एक्सचेंज। वाह ज्योत्सना वाह, शानदार, बहुत शानदार तस्वीरें आ रही हैं और कुंभ की हमें कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अमृत स्नान, गंगा आरती, श्रद्धालुओं की भक्ति, लेकिन ऐसा हाई एनर्जी वाला जो योगाभ्यास, ये भी एक रंग ही है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा वर्कआउट, इस एक्शन पैक्ड एक्सरसाइज सेशन के पीछे मुझे कोई खास वजह लग रही है ज्योत्सना। बिल्कुल हुसैन, वजह बहुत खास है। अब आप देख रहे होंगे कि कोहरा है, यहाँ पर ओस गिर रही है और सर्दी भी मुसीबत का सबब बनी हुई है, क्योंकि सर्दी बहुत है और ऐसे में ये सर्दी लोगों के दिल के लिए तो परेशान करने वाली बात है, लेकिन कोल्ड, कफ, फीवर, वायरल की परेशानी के अलावा जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं उनको जॉइंट्स की भी बड़ी तकलीफ है। तो मैंने सोचा कि जब मैं पावन नगरी प्रयागराज संगम में मौजूद हूँ तो क्यों ना एक ऐसा पावर पैक सेशन कराया जाए, शुरुआत ऐसी एक्सरसाइजेस से कराई जाए जो हमारी जॉइंट की सेहत के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी का नमूना आपने भी देखा। वैसे ज्योत्सना, वैसे तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप प्रयागराज में क्यों, ऐसा वर्कआउट तो कुंभ में नहीं, हर किसी को करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोग खराब लाइफस्टाइल जी रहे हैं और शरीर में तमाम न्यूट्रिशंस के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो रही है, ऐसे में तो जरूरत है कि फुल वर्कआउट होना चाहिए जो आपने करवाया वहां पर सबको। बिल्कुल, और डाइट में ये न्यूट्रिशंस शामिल ना हो तो जवानी में ही हड्डियां कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हमला कर देती हैं। और ठंड में तो वैसे ही घुटने, गर्दन, कंधे, कमर में दर्द और अकड़न बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये लक्षण आम से होते हैं तो कई लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, यूरिक एसिड बढ़ने, कार्टिलेज घिस जाने की वजह से, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी की वजह से इस तरह की कई परेशानियां आती हैं। और ऐसे लोगों की गिनती लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए पेशेंट्स जोड़ों के दर्द से जूझते हैं। पूरे शरीर की क्या बात करें, सिर्फ घुटने के दर्द से परेशान लोगों की तादाद 15 करोड़ से ज्यादा है। जोड़ों और घुटनों के जाम हो या फिर कलाई, कंधे, गर्दन की, पीठ का या कोई इस तरह का कोई दर्द हो, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में हो या फिर कुंभ के मेले में हो, स्वामी रामदेव आज शरीर के हर हिस्से में कहीं किसी कोने में भी कोई दर्द हो रहा है तो उससे आपको मुक्ति दिलवाएंगे और साथ ही साथ जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी परफेक्ट बनाएंगे। स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम दोनों देवियों को, दोनों देवताओं को। अरे और देखो, आज हम यहाँ सूक्ष्म व्यायाम तो कर ही रहे हैं और लंबे लंबे श्वासों के साथ। मेरे साथ दो प्रीति है, एक उधर नीचे है, एक उधर ऊपर है। इस प्रीति की भी योग से ऐसी प्रीति हो गई है, एक तो इसने गले की गांठ अच्छी की, गले में गांठ हो जाए तो आदमी सोचता अब तो कैंसर होगा और मर के पीड़ा छूटेगा। तो गले की गांठ ठीक किया। और प्रीति क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी, गले में गांठ हो गई थी वो भी ठीक करा है और माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम, माइग्रेन और गले की गांठ दोनों ठीक कर दिया। चलो, अब तो इसने योग की ऐसी प्रेरणा बन गई है, सबको योग सिखाती है, अच्छी बात है। चलो करो प्रीति, ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके और ये सूर्य नमस्कार खुद रोज करती है। और देखो, जो भी प्रयागराज में, तीर्थराज में, सनातन के गर्व कुंभ महापर्व में, महाकुंभ पर्व में वहाँ पर है, वो भी हमारे साथ। अब 27 तारीख की सुबह से वहीं गुरु कार्ष्ण जी के यहाँ माँ गंगा के किनारे डेरा लगेगा और वहीं योग चलेगा। ज्योत्सना जी भी वहीं हमको एक साथ ही ज्वाइन कर लेंगे, मेरे साथ ही रहेगी। ऐसे सबको ये सूर्य नमस्कार करना है सुबह सुबह। जो इतना भी न कर पाए उनको थोड़ा प्राणायाम करना है और जो इतना भी ना कर पाए उनको सूक्ष्म व्यायाम तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी इधर से निकल लेते तो हम भी आपके साथ चल लेते। दूसरा देखो, ये शाही स्नान कराते। अब आप अमृत स्नान करेंगे। ठीक ही रहे मेरे भाई। हम जो है चाहते हैं हर घर में ये प्रयागराज हो जाए। चलो उल्टे लेटो, हर घर में महाकुंभ जैसा वातावरण बन जाए। ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी
सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का, सत्य प्रेम करुणा का, एकत्व स्वास्थ्य और सामंजस्य का ये महाकुंभ, ये त्रिवेणी संगम सबके भीतर हो जाए। लंबे लंबे श्वास, आसन, प्राणायाम और ध्यान का, और ऐसे 100 बार तक करने के लिए मैं कहता हूँ। कितनी बार पहुंच गई स्वामी जी? 100 बार तो दूर की बात है, 100 बार हमारी बहनें भी पहुंच चुकी हैं। लोगों के हाथ पैर ठीक से खुल नहीं रहे, आप 100 बार करने की बात कह रहे हैं। और इसकी वजह भी है स्वामी जी, देखिए दिल्ली एनसीआर हो या पहाड़ों से लेकर पूरे मैदानी इलाकों तक जो है वो ठंड जो है लगातार हमला कर रही है। प्रयागराज में कुंभ में सर्दी का अटैक वहाँ भी है, और जो सर्द हवाएं हैं वो गठिया के मरीजों को परेशान कर रही हैं, बल्कि परेशानी बढ़ा दी है। तो ऐसे में स्वामी जी कैसे लोग योग की तरफ आए कैसे, जब उनके हाथ पैर ही नहीं खुल रहे ठीक से? इंडिया टीवी लगाएं और जो है हाथ पैर खोल लें। चलो ये बटरफ्लाई करो, और थोड़ा सा शिलाजीत ले ले। ये स्वर्ण शिलाजीत मैं भी रोज लेता हूँ। ये स्वर्ण शिलाजीत है, ये शिलाजीत है, और ये शिलाजीत के कैप्सूल है, ये अश्वशिला के कैप्सूल हैं। थोड़ा ले ले, गर्माहट आ जाएगी शरीर में। और ये गोंद वाला ये गुड़ खा ले, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। प्रीति, ये तो तुम खाना, तेरे लिए प्रसाद है। वैसे इसने कई बार पुरस्कार जीते, तेरे को तो आज डबल पुरस्कार देने वाला हूँ, है ना। चलो जाओ, एक तो तुम खाना और एक तेरी सहेली है ना, प्रसाद करके दे देता हूँ। लो दोनों प्रीतियों को। निशान कहेंगे बाबा जी हमारे लिए कब भेज रहे हो? तुम्हारे लिए तो पूरा का पूरा ट्रक भेजूंगा। ये गोंद के लड्डू, गोंद, हल्दी, मेथी, सौंठ। देखो ये ऐसी चीजें हैं सबके घर में, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, फिर ये कोंच बीज वाला बीज, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको बोलते हैं ये बांस से तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बांस के अंदर से हड्डियों की मजबूती के लिए वंशलोचन। और गोंद, गोंद तो तिल के तेल में, सरसों के तेल में या गाय के घी में बेस्ट है। इसको गोंद को अच्छी तरह से एक बार डाला, 10 सेकेंड में ये गोंद ऊपर आ जाता है, उबलते हुए घी में या उबलते हुए तेल में। फिर इसके चाहे लड्डू बना के खा लो, चाहे ड्राई फ्रूट मिला के खा लो, चाहे ऐसे ही गोंद को रख लो, बस इसका पाउडर करके चाय में, कॉफ़ी में, दूध में ऐसे डाल करके पी लो, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। और ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो। ज़्यादा ही जोड़ों में दर्द है तो हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये तो मैंने बता ही दिया। पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लो। पीड़ानील तेल ये आज बताएंगे रामबाण में घर में कैसे बनाना। पीड़ानील ऑइंटमेंट, पीड़ानील स्प्रे, और योगराज, महायोगराज, गूगल। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गूगल ले लो तो ये हाथ पैर ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे जैसे क्या गजब कर रहे हैं सब। हाँ? और यहाँ थोड़ी ठंडक तो थी आज, लेकिन सूर्य भगवान पूरे जो है प्रखरता के साथ, पूरे ओज तेज के साथ उदित हो चुके हैं, और हमें भी सूर्य की तरह ओजस्वी तेजस्वी बनना है। सूर्य भगवान का तेज हमें प्रयागराज में भी नजर आ रहा है, बस थोड़ी सी और रोशनी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी, सर्दियों में जॉइंट्स पेन की परेशानी लोगों को बड़ी दिक्कत देती है, और अक्सर जो जॉइंट्स हैं उसमें सूजन हो जाती है, और प्रयागराज में तो बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध श्रद्धालु हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो वो इस सूजन को कैसे दूर करें, और क्या जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नेक्स्ट, जरूर करना चाहिए। प्राणायाम ये तो सब करें। फिर पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गिट हम देते हैं सूजन के लिए। सूजन के लिए एलोवेरा जूस पिलाते हैं। ये एलोवेरा जूस, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों में से जो मिल जाए। ये एलोवेरा तो घर घर हमने पहुंचा दिया। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने में से
जिसका हमें जूस मिल जाए वो ले ले। सबके घरों में हल्दी तो है, ये तो कच्ची हल्दी कोई बात नहीं मिले तो ऐसे हल्दी 1 ग्राम। वैसे करक्यूमिन गोल्ड इसका बहुत अच्छा विकल्प है। करक्यूमिन गोल्ड जो है ना, ये इतनी ज़बरदस्त है ये, इससे कभी कैंसर भी नहीं होगा और कभी ठंड भी नहीं लगेगी और शरीर में सूजन और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा मेथी, अंकुरित मेथी ना, ये ऐसे भिगो करके और इसको ऐसे ले लिया, इतनी स्वादिष्ट लगती है, कड़वी नहीं लगती। अंकुरित होने के बाद इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है, खास बात है। पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्गिर खाली पेट, पुनर्नवारिश खाने के बाद चेंज। और जो ये जोड़ों में सूजन आ जाती है ना, ये गठिया का लक्षण है। चंद्र प्रभा गोक्षरादि वटी, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गल की गोली ये ले लिया करें। सारा इन्फ्लेमेशन, सारी अंदर की सूजन और ये गठिया, योगराज महायोगराज गुग्गल 1-1 गोली खाली पेट ले ले। और सिंहनाथ गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुग्गल, कोई भी 1 या 2, कई विकल्प बता रहा हूँ, कई ऑप्शन है, ये खाने के बाद ले ले बहुत। और खाली पेट लहसुन कल्प, ये लहसुन ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको गाय के घी में भून लेते हैं और गाय के घी में भून करके इसकी दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता, उष्णता, उग्रता सब खत्म हो जाती है। और ये अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। तो अच्छा स्वामी जी, जोड़ों का दर्द और उसके साथ जो सूजन है, 1-1 गांठ ऐसे सूज जाती। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, शरीर के अगर किसी हिस्से में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो आदमी उससे बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। मान लीजिए बाएं घुटने में दर्द हो रहा है तो आदमी सारा लोड जो है वो दाएं घुटने पर देने लगता है। फिर इससे क्या होता है कि बॉडी का जो पोस्चर है वो गड़बड़ाने लगता है, स्ट्रक्चर बॉडी का बदल जाता है, किसी एक तरफ झुककर आदमी चलने लगता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है, अब मजबूरी में ऐसा कर रहा होता है वो। तो अब स्वामी जी इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब जिसको बैक पेन है वो तन कर नहीं चल सकता ठीक से, जैसे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े होकर के चला जाता है। तो स्वामी जी कमर दर्द जो होता है उसको दूर करने के लिए ज़रा 5 अभ्यास कराइए और ज़रा बताइए कि पोस्चर को कैसे हमेशा ठीक रखा जाए। तो एक तो ये उष्टासन, उष्टासन ना भी हो तो अर्धचंद्रासन जरूर कर ले। और जब भी बैठे सीधे बैठे। हाँ, छोटी प्रीति तो छोटी नहीं, शायद बड़ी है लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। हाँ, भाई प्रीति के लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ, तो दूसरी प्रीति भी कोशिश जरूर कर रही है। तो ऐसे होना चाहिए। चलो अब उल्टे लेट जाओ सब। कमर के लिए उष्ट्रासन, फिर ये भुजंगासन और मकरासन, ऐसे ये। और ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी हौले हौले श्वास अंदर भर के ऊपर यूं ऊपर देखना और थोड़ी देर होल्ड करना, फिर नीचे आना। और कमर के लिए बहुत जरूरी है फिर त्रयोदशांग गुग्गल। बैठने में सीधा पोज रखें, कुछ टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर के सोते हैं। हमारे सोने का, हमारे बैठने का पोस्चर अच्छा होना चाहिए। दिन भर जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए। कुछ एक पैर पर ही खड़े रहते हैं, आपने जैसे बताया, वो एक गलत आदत है खाली। तो ऐसे ये, और फिर सीधे लेट करके बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये मरकट आसन, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ये ऐसे। इससे तो पूरे शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका। और किसी भी कारण से कमर में दर्द हो रहा है, उपवास बड़ा जबरदस्त है। उपवास से ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और सबसे बड़ी बात लाइपोजेनेसिस घटेगा
लाइपोलाइसिस बढ़ेगा, अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर का दर्द, चाहे वो रीढ़ की हड्डी के मणकों में हो, चाहे वो जॉइंट्स में हो या कहीं पर भी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उपवास। उपवास और उपासना। देखो, एक हमारी गलत फहमी है, कम खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ हमारी 90% ऊर्जा खाने को पचाने में ही खर्च हो रही है। तो हमारी 90% ऊर्जा हमें जीवन को आगे बढ़ाने में यूज होनी चाहिए। हम जीवन में प्रगति करें, उसके लिए हमारी ऊर्जा का प्रयोग हो। तो ये आपने कमर के लिए पूछा, तो इंटरमिटेंट उपवास तो सबको करना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना। और ये गोमुख आसन भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं दो बातें कहता हूँ। एक तो हमने अपने आप को तो दरिद्र बना ही लिया। एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल एजेंसी है यूके की, उसने कहा 1765 से 1900 के बीच में ब्रिटिशर्स ने $64.82 ट्रिलियन भारत से लूटा। लो, और ये मात्र पौने 200 वर्षों की लूट है। अब पूरी लूट को गिना जाए तो मुझे लगता है 64 ट्रिलियन से बढ़कर के ये 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की तो लूट हो जाएगी। और भाई ये यदि 25% लूटा, सबको सब तो लूट के लेके नहीं गए। तो भारत की अर्थव्यवस्था 17वीं शताब्दी में $500 ट्रिलियन की होगी। आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के हम तरस रहे हैं कि भाई हमारी इतनी हो जाए, 5 ट्रिलियन हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई हम दरिद्र नहीं थे, अर्थ से भी दरिद्र नहीं थे, धर्म संस्कृति सभ्यता से भी हम दरिद्र नहीं थे, शरीर से भी। अब शरीर से भी दरिद्र हो गए, इंद्रियों से, मन से दरिद्र हो गए, विचार से दरिद्र हो गए। ये सारी दरिद्रता हमें दूर करनी है योग से। योग से हमारा आहार, योग से हमारा विचार, संस्कार, आचरण पवित्र होगा। भीतर की सारी दरिद्रता, रोग सब नष्ट होंगे। तो ये मैंने बात इसलिए कही कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, यही तो योग है। स्वामी तो जी, एक और ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पूरा दूर हो जाएगा। आर्थिक इम्बैलेंस पर जी, आर्थिक असंतुलन पर ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी, वो भी मैंने बता दी मेरे भाई। आप हेल्थ वाली तो रोज रिपोर्ट बता दियो, मैंने हेल्थ वाली भी बता दी मेरे भाई हुसैन जी। अब स्वामी जी देखिए, आप आयुर्वेद से लेके आज के ज़माने में जो जो मुद्दे हर किसी पर आप बोल लेते हैं, आप उसका कुछ ना कुछ समाधान भी बता देते हैं, जो समस्या बनती जा रही है। उसमें से आधुनिक जीवन में जो एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है, वो युवाओं और बच्चों में बढ़ती दिन भर मोबाइल से चिपके रहने की आदत। अब स्वामी जी, ये आदत इतनी खतरनाक होती जा रही है कि इसके वजह से गर्दन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उनकी गर्दन की जो हड्डी है वो बढ़ चुकी है स्वामी जी। जी स्वामी जी, और सर्वाइकल हो गया है। तो स्वामी जी, गर्दन की जो परेशानी है, इससे मुक्ति कैसे मिले और इसके लिए क्या करना होगा? गला तो दबा नहीं सकते हैं। पहली शर्त तो यही है कि मोबाइल से दूरी बनाए, और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? डिजिटल फास्टिंग करना पड़ेगा। अभी फास्टिंग की बात कर रहा था, चलो जी ऐसे करो, डिजिटल फास्टिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने तो अभी करीब 1 महीने से पूरा कंप्लीट फास्टिंग किया हुआ है। इसलिए मैया बोल रही थी, क्या नाम है जी? पुष्पा बोल रही थी, बाबा जी आपका जीवन पुष्प खिला हुआ तो है, लेकिन पूरा हड्डी पसली दिख रही है। तो मैंने कहा मैया हमने उपवास कर रखा है। तो लोगों को हम कहते हैं 8 घंटे का, 16 घंटे का डिजिटल फास्टिंग करो। फिजिकल फास्टिंग तो करते हैं, फूड का फास्टिंग तो करते ही है। आहार का से उपवास, ऐसे बोलने का भी उपवास, मौन, विचार का उपवास, ध्यान, और जो है ये सब ऐसे ही। एक तो ये अभ्यास गर्दन के लिए, और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन जो करा सके वो भी करना, और ये अनुलोम विलोम करना, सीधे बैठने की आदत डालना। ये जो डिजिटल एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, किसी को इंस्टा का, किसी को फेसबुक का, किसी को यूट्यूब का, किसी को टीवी का, किसी को किसी सीरियल का, किसी को किसी फिल्म का,
और वैसे एडिक्शन तो खाने पीने की चीज़ों का भी, और बीड़ी सिगरेट शराब नशे का एडिक्शन तो बहुत ही खतरनाक है। किसी किसी को संबंधों में भी, हाँ, ये भी एक बीमारी हो गई है। पति का पत्नी का एडिक्शन, 24 घंटे उनके साथ ही रहना चाहते हैं। अरे बाबड़ो, कुछ कर भी लो सुबह से शाम तक। हाँ? वो तो पढ़े में मत लगे रहो, लंबे लंबे श्वास, हाँ? अपने अपने काम पर ध्यान दो। तो ये बहुत ज़्यादा किसी से भी चिपक के रहना, स्वाधीन बनो, स्वतंत्र बनो, मजबूत बनो, उत्साह में रहो, शौर्य में, वीरता में, पराक्रम में रहो। तो अति सर्वत्र वर्जयेत्, इस सिद्धांत का तो पालन करना पड़ेगा। वीर तुम बढ़े चलो, घर से निकल पड़ो, कुछ इस तरह से अब लाइन थोड़ी बदलनी पड़ेगी। घर में चिपक के नहीं रहना है। ज्योत्सना, चलो। स्वामी जी, यहाँ तो इतने सारे वीर हैं, ठंडियों का ज्योत्सना, ठंडी कुछ ठंडी गर्मी आई हवाएं चल रही हैं, प्रयागराज ओस में? भी गिर रही है। स्वामी जी, इन लोगों को देखकर लग रहा है कि बहुत गर्मी आ गई है। जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो सबने जैकेट पहनी थी और जैसे ही हमने वार्म अप किया सबकी जैकेट उतर गई। स्वामी जी, यहाँ पर कुछ ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने डे 1 से इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम देख के अपनी थायराइड की परेशानी दूर की। हमारे साथ अजीत जी बैठे हुए हैं, अजीत सरकार। कुछ लोगों ने तो अर्थराइटिस की भी परेशानी दूर की। अजीत सरकार से जब मेरी कल बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब वो दवाई लेते ही नहीं है, सिर्फ योग से, प्राणायाम से उन्होंने अपनी थायराइड की इस परेशानी को दूर किया है। क्या बात है? स्वामी जी, क्योंकि दर्द की बात हो रही है, जॉइंट्स पेन की बात हो रही है, और अगर घुटनों की बात की जाए तो घुटने मोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है जब दर्द बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन से 5 योगाभ्यास उन्हें करने चाहिए ताकि घुटने भी मुड़े, दर्द कम हो और जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी बनी रहे? एक तो अजीत सरकार ने जिससे थायराइड ठीक किया वो सर्वांगासन है, हलासन है, सिंहासन है, उज्जाई है जी। और थायराइड का पॉइंट है ना, ये थायराइड का पॉइंट है, ये दबा लिया करें। और देखो घुटने के लिए अभ्यास बता दे रहे 5 ये, और थायराइड भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा थायरोगिट ले लें धनिया के पानी के साथ, ज़्यादा खट्टी ज़्यादा तीखी चीज़ें ना लें। प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा प्रोस्टोग्रिट ले लें। और आर्थराइटिस है तो ऑर्थोग्रिट ले ले। ये ग्रिट की चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोग्रिट ले ले, दिमाग की प्रॉब्लम है तो मेमोरी ग्रिट ले ले ऐसे। और मिलिनोग्रिट, सोरोग्रिट, ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन की प्रॉब्लम के लिए, डर्मोग्रिट। तो एक तो ये अभ्यास। अच्छा स्वामी जी, इस मौसम में तो ये परेशानी बड़ी आम सी हो जाती है कि घुटने जाम हो गए हैं, ये घुटने के लिए, घुटनों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो गई है, तो बड़ा जरूरी है कि घुटनों को ये ठीक से दो, जरा उसका ख्याल रखा जाए। फिर ये खड़े हो करके देखो ऐसे, ये घुटनों के लिए ऐसे ऐसे, और जो है कम से कम इतना तो सब करें ऐसे, जो पूरा बैठ सके ना तो 100 साल तक घुटने अच्छे रहेंगे। ये, और इतना भी ना हो तो कम से कम इतना जरूर कर लें। देखो ये प्रीति तो पूरी दंड बैठक लगा के पहलवान को रखी है। हाँ लगा, हाँ ये दूसरी प्रीति भी दंड। ए तेरे को उपवास करना है, दूसरी प्रीति। हाँ अब इस बार मेरी तरह से लंबा कर लेना है। ये घुटने के लिए अभ्यास हो गए, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, है ना, कितना अच्छा है ना। ये दोनों प्रीतियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। ये तो हाँ? और सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलो बैठो बेटियों, अब ये अभ्यास ये घुटने के लिए, तो घुटने के अभ्यास सब बता दिए, और घुटने का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता देता हूँ। किसी को घुटने में दर्द हो ना तो ये जो पीछे के चैनल है ना, गोंद के तो लड्डू खाना है, ये बहुत देर तक फरीदाबाद को छोड़ रहा है, यहाँ की नज़र गोंद के लाडू पाई है। इधर आ बेटे, एक गुजरन को छोड़ रहा है, नवीन नागर है। ले अपनी बेटी को भी खिला देना। इसने अपनी बेटी को ये बालप्राश खिलाया था, ले तेरे को प्रसाद देता हूँ। बालप्राश खिला के, और जो बच्चे चिप्स और जो टॉफी मांगते हैं, अब मेरा बच्चा वो लेता है सीधा अपना ये
आंवला कैंडी आंवला कैंडी, आंवला कैंडी चिप्स और पूरे वो सब बंद हो गया। और चिप्स सब बंद हो बालप्रास गए। खा के क्या ठीक कर लिया? बाल प्रास खा के उसके फीट्स आते थे फिर से बाबा बंद हो जी, गए, सर्दी जुकाम कफ सर्दी कोल्ड जुकाम भी। कल कोल्ड कॉफी सब चलो ये ले, और मैं बालप्रास ले जा, गोंद के लड्डू तू खाइयो। ठीक है बाबा। चलो खुश रहो। हाँ तो देखो ये पॉइंट स्वामी जी, बताए गोंद मैंने। के लड्डू से घुटने याद आ के रहा है लिए। मुझे ये पॉइंट बड़े जबरदस्त है। कि आप अक्सर बताते हैं कि जिनकी कार्टिलेज घिस रही घुटनों की, उनको भी गोंद के लड्डू फायदा करते हैं। लेकिन स्वामी जी, बुजुर्गी में, गोंद के बुढ़ापे लड्डू में से घुटनों का कार्टिलेज रिपेयर हो घिस जाना जाती है कि आम सी बात गोंद हो के सकती लड्डू है। से हड्डी रिपेयर हो जाती है, कार्टिलेज आ जाते हैं वापस। लेकिन स्वामी जी, 35-40 बरस में लोगों के घुटने का कार्टिलेज घिस जा रहा है। ये इतनी कम उम्र में घुटने के कार्टिलेज क्यों घिस रहे हैं, कैसे घिस जा रहे हैं, और फिर उनको बचाया कैसे जाए? कम उम्र में कार्टिलेज इसलिए घिस रहे हैं कि एक तो लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह खाली पेट घी पिया करो, गाय का घी। ठीक है, ये बोल रही थी मेरे से, स्वामी जी मेरा वो मैं योग उसमें पुरस्कार जीती थी, पूरा गिफ्ट नहीं आया। ले प्रीति, तेरा डबल गिफ्ट हो गया आज। और ये आ गया वर्जिन कोकोनट ऑयल, और वो भी ऑर्गेनिक। ये दूसरी प्रीति को दे दो महात्मा जी। हाँ ये बहुत ज़बरदस्त है। तो खाली पेट नारियल का तेल ले, खाली पेट गाय का घी ले या तिल का तेल ले, या बादाम रोगन कोई ले लेना, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ये बादाम रोगन, और इससे अंदर पेट की पूरे शरीर की ग्रीसिंग हो जाएगी, तो कार्टिलेज नहीं घिसेंगे। तो जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, दूध दही आदि बंद करके लोगों ने बर्गर पिज़्ज़ा जंक फूड, ये जो इंस्टेंट फूड, अब इससे तो बचना पड़ेगा। तो एक तो ये चेंज करें, सुबह सुबह घी पिए, नारियल का तेल या बादाम का तेल या तिल का तेल सुबह सुबह खाली पेट, और अपनी डाइट में हल्दी मेथी सोंठ सुरंजान अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मुसरी, ये छोटे छोटे आयुर्वेद के तत्व जोड़ लें। घिसे हुए कार्टिलेज पीडानिल गोल्ड खाली पेट एक एक दो दो, अभी तो सर्दियाँ हैं, दो खाा सकते हैं। और खाने के बाद ये ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा योगराज महायोगराज गुगुल, अथवा दूध में हल्दी शिलाजीत और स्वर्ण शिलाजीत, तो कोई खा लेगा तो फिर तो बात ही क्या है। दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुगुल खा लो, पूरे हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपीनिया, ये कार्टिलेज का घिसना भस्त्रिका करें, ये कपाल भांति करें, तो ये जितने भी भांति भांति के अर्थराइटिस है ना, 100 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा तो आज से हजारों साल पहले महर्षि चक्षुषुत धन्वंतरी ने गिना दिए थे वात रोगों के प्रकार। तो किसी भी प्रकार का वात रोग हो, कैसा भी जोड़ों का दर्द हो, RA-CRP एवियन HLB 27 यूरिक एसिड का बढ़ना, जितने भी उपद्रव है मेरे भाई हुसैन जी, सब अब दुम दबा करके भागेंगे। स्वामी जी, यूरिक एसिड को जरा अलग से एड्रेस कर लेते हैं। करके योग करना है तो दुम दबा करके भागेंगे सारे रोग। बिल्कुल दुम दबा के भागेंगे सारे, लेकिन जरा डिटेल में जरा बता दी स्वामी जी कि यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाता है तो वो भी गठिया होने की एक बड़ी वजह होता है, और सर्दियों में फिर बड़ा परेशान करता है। तो यूरिक एसिड को कैसे काबू में रखा जाए? जिनका एक तो प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, प्रोटीन नहीं लगे तो हड्डियों के सेल्स ही रिपेयर नहीं होंगे, बनेंगे भी नहीं, उनका तो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन से ही है। तो वो जिनको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता वो स्पिरुलिना लिया करे, वो थोड़ा सा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी लिया करे, थोड़ा सा एलोवेरा सुबह सुबह पिया करे, उससे जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर प्रोटीन ज़्यादा बढ़ने से फिर और टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो गोखरू का और धनिया का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसमें थोड़ा एक चुटकी अजवाइन और सौंठ और मिला देना ऊपर से, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म। तो ऐसे ये हल्दी मेथी सौंठ, इसका पाउडर जो मैंने बताया था अभी, हल्दी मेथी सौंठ, इसमें गोखरू और मिला लें, और साथ में ये अश्वगंधा और ये शतावर हो गया, इसको मिला लिया। तो ये गोखरू और अश्वगंधा शतावर हल्दी मेथी सौंठ, ये सब इलाज हो गया घरेलू यूरिक एसिड का। चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि गोकुल खाने के बाद ले ले, खाली पेट गोखरू का पानी पी ले, अकेले गोखरू से भी यूरिक एसिड नॉर्मल, और रेडीमेड में तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि गोकुल काम करती हैं।
और गोखरू और धनिया की हमने गोखरू की ट्राइगन और धनिया की कोरी घन भटी भी हमने बना दी है। कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार करें। दही छाछ नींबू छाछ टमाटर थोड़ी दिन बंद कर दें। यूरिक एसिड 1 से 2 सप्ताह में नॉर्मल होना चाहिए। 5 लोगों का पहुंच जाता है, 8 9 10 11 12 15 तक पहुंच जाता है। फिर एक एक जोड़ ऐसे पूरा शरीर अंदर से ऐसे जैसे कहते हैं ना, पूरा शरीर अंदर से दर्द से कहराने लगता है। ये हालात व्यक्ति की बन जाती है। तो यूरिक एसिड अब किसी का भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा मेरे भाई, उपाय बता दिए। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन अभी और भी कई मुश्किलें हैं जिनका हल आपसे चाहिए। सर्दियों में स्वामी जी खास तौर से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी होती है, जो हड्डियों के लिए मुश्किल खड़ी करती है, हड्डियों में दर्द भी बढ़ता है। तो ये 2 जो डेफिशिएंसीज हैं, इनको कैसे दूर किया जाए? पहले तो नेचुरली और इसके बाद आयुर्वेद में क्या ऑप्शन? विटामिन डी के लिए तो सूरज की धूप तो अच्छी है ही। जो है सूरज की धूप जब हमारी चमड़ी पर पड़ती है तो अंदर सिंथेसिस होकर के अपने आप शरीर के अंदर ही अपने आप विटामिन डी बनने लगता है। फिर लाइकिन से हमने न्यूट्रिला विटामिन डी वो नेचुरल बनाया है, वो ले लें। विटामिन डी की लंबे समय तक डेफिशिएंसी बनी रहे तो हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं, और लंबे समय तक बहुत ज़्यादा नीचे डाउन आ जाए तो ब्लड कैंसर तक हो सकता है, बड़ा खतरनाक। और इम्यूनिटी एकदम कंप्रोमाइज हो जाती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। रही बात कैल्शियम की और फास्फोरस की, वो मिलती है दूध दही से। तो बचपन से ही दूध दही जो खाते रहेंगे उनको ये दिक्कत नहीं होती। गाय का दूध वो जो वायु को दूर करता है और भैंस का दूध वायु बढ़ाता है, बस ये थोड़ा फर्क है, प्रकृति का फर्क है। हाँ, तो हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ भी बना रखा है। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी ये काम दूधा, एसिडिटी और साथ में कैल्शियम की पूर्ति भी कर देते हैं। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए गोंद में पहले ही बता चुका हूँ गोंद जो है ये बड़ा जोरदार काम करता है। स्वामी जी, ज्योत्सना जो है आज आपके प्रतिनिधि के तौर पर महाकुंभ में हैं, तो और सबको गोंद योग का करवा किसी रही न हैं। किसी रूप में प्रयोग करें। स्टेप बाय स्टेप सब करीने से सिखा भी रही, मुझे लग रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक स्टडी आई है और उस स्टडी से ये पता चल रहा है कि खराब बॉडी पोस्चर का जो असर है वो मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तनाव बढ़ता है इसकी वजह से, क्योंकि हर कोई अच्छा शरीर, अच्छी पर्सनालिटी चाहता है। तो स्वामी जी, जो लोग बॉडी पोस्चर बिगड़ने की वजह से तनाव में हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो मेंटल स्ट्रेस कैसे दूर करें? हालांकि स्वामी जी एक चीज़ इसमें और जोड़ दें कि गलत जो ख़राब बॉडी पोस्चर वाले लोगों को हमने सिनेमा की दुनिया में कामयाब होते देखा है, बल्कि ख़राब करके वो काम करते थे और बड़े कामयाब हुए उनकी स्टाइल। वो आजकल भी चल रहा है स्वामी जी एक। अरे वो तो देखो, हम वैसे किसी की विकलांगता पर, दिव्यांगता पर उसका उपहास नहीं उड़ाते। वो तो एक नाटक है वो तो एक एक्टिंग है। लेकिन हकीकत बात यह है कि रियलिस्टिक वे में भी जो किसी प्रकार से जिनका ढांचा गड़बड़ गया है वो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, भुजंगासन और मरकटासन 100 बार करा देते हैं, गोमुखासन करवा देते हैं, सूर्य नमस्कार जो हमने और प्रीति जी ने प्रारंभ में किया वो करवा देते हैं। तो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, इम्बैलेंस दूर हो जाता है। और उस स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए ना तो उसको बोलते हैं HLB27 पॉजिटिव आ गया, इसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, इसको तो ANA एवियन अंदर से हड्डियां गलने लग गई। ये अंदर से हड्डियों की गलने वाली बीमारी भी हो जाती है लंबे समय तक। विटामिन डी, कैल्शियम की, प्रोटीन की लंबे समय तक डेफिशिएंसी बनी रहे, इसलिए सबसे अच्छा स्रोत है इसका प्रोटीन का दालें, और इसमें मूंग की दाल सबसे हेल्दी मानी जाती है। और भाई जिनका डाइजेशन अच्छा हो तो हमारे अमित भाई की तरह जो है न्यूट्रिला सोया चंक से ले लेना और भाई जो कमज़ोर हैं और बहुत सूक्ष्म जो है जिनको चाहिए और बहुत हेल्दी प्रोटीन चाहिए वो स्प्रिलुना ले लेना। तो ये अंदर से दिवालियापन निकला हुआ है शरीर का, वो ठीक हो जाएगा और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस अच्छा हो जाएगा। साथ में प्राणायाम करना तो ना बोले, देखो
प्राणायाम बहुत स्वामी जी बस जरूरी है। उसी पे आ रहा था, हड्डियों से जुड़ी हर एक भस्त्रिका। परेशानी के लिए प्राणायाम कैसे कारगर है, कितना कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम करने, अब उसी पे आ जाते हैं स्वामी जी। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन सारे एनर्जाइज हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। पंचकोश, पंच प्राण, पंचोप प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच महाभूत। ओहो हो भस्त्रिका से और कपाल भाती से लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी सब एकदम अच्छे हो जाते हैं। जिनको ज़्यादा बात है ना, फिर पीड़ांतक, दशमूल, पारिजात, निर्गुंडी, महारासना, ये क्वाथ भी हमने दे दिए। ये क्वाथ भी घर में उबाल करके पी लें। जिनको एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना सहज रूप से नहीं मिल पाता, अकेला पीड़ांतक ही ले लिया ना, उसी से सारी औषधीय शक्तियाँ, औषधीय तत्व, सारे मेडिसिनल कंपाउंड फिल हो जाएंगे। कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, इससे तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार सारे शुद्ध हो जाते हैं। देह देवालय शिवालय हो जाता है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है। और भ्रामरी उद्गीत करके समाधि तो अब ज्योत्सना जी वहाँ प्रयागराज में लगा लेंगी। और हम इधर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें हर दिन रामबाण भी चलाने पड़ते हैं और रामबाण अचूक इलाज भी बताने पड़ते हैं। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत ये सब करते जाएं। चलिए रामबाण की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो स्वामी तो जी है क्या रामबाण खास में आज रामबाण हम में? 2 काम करने वाले हैं। एक तो देखो आज, एक तो देखो गाय का घी या तिल का तेल, उसमें अब उबला हुआ था ना, अब देखो ये 10 सेकंड के अंदर अंदर देखो ये क्या पक गया है, ये ये पक गया गोंद। अब ये गोंद जो है खाएंगे ना, वो तो पूरे ज़बरदस्त हेल्दी बन जाएंगे। देखो ऐसे ये वाला गोंद ज़्यादा पकाएंगे ना तो फिर वो जो है गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इतना ही बहुत है। ये गोंद, अब इसको चाहे लड्डू बना कर खाओ, चाहे आप इसको, हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, ऐसे ही खा लो इसको, बहुत ज़बरदस्त। फिर इधर ये कार्यक्रम चल रहा है, तिल का तेल, लोग सरसों के तेल में भी कर सकते हैं। इसमें ये लहसुन, थोड़ी अजवाइन और इसी में थोड़ी सी लौंग, ज़्यादा नहीं, ये सब कूट करके और ये डाल दें और ये सब डाल करके अच्छे से पका लें। और जब अच्छे से पक जाएगा ना, तब ये तेल थोड़ा थोड़ा जो है काला काला सा पड़ जाएगा और ये सारी औषधियाँ जो डाली थी ये भून करके काली पड़ जाएंगी। और ये पीड़ानील तेल आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, इसको लगाओ तो घोड़े की तरह दौड़ोगे। और ये गोंद जो है ड्राई फ्रूट और गोंद के साथ हमने ये गुड़ बना दिया, ये भी जो खाएगा ना भाई, फिर जो है उसकी हड्डियां 100 साल तक मजबूत रहेंगी। ठीक है स्वामी जी, अब 3 रेसिपी बता दी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब लगा, अब वक्त हो गया योग पंचायत का। स्वामी जी, आपने जो कल चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। अब ये फतेहाबाद से तस्वीरें आई हैं, बाजपुर उत्तराखंड में भी योग पंचायत लगी और इसमें सभी महिलाएं नजर आ रही हैं। यहाँ भी घर की सभी महिलाएं शामिल हुई हैं। बरेली उत्तर प्रदेश से ये वीडियो आया स्वामी जी। स्वामी जी, महिलाएं बड़ा उत्साह दिखा रही हैं योग करने में, योग पंचायत लगाने में। बड़ोदरा गुजरात से तस्वीरें आई थी, फरीदाबाद हरियाणा का एक और वीडियो, और बीच सड़क पर डिवाइडर जो चौड़ा सा होता है वहां पर योग पंचायत लगी है। विरार महाराष्ट्र की तस्वीरें। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, कौन है विजेता उससे मिलवाते हैं।
पुणे महाराष्ट्र की स्वामी जी ये तस्वीरें हैं और श्रुति गोखले बनी हैं आज की विनर। श्रुति के लिए स्वामी जी जोरदार तालियां। तो श्रुति गोखले के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। और देखो ये बीच सड़क से जो इसने वीडियो बना के भेजा था वो प्रीति यहीं पर आ गई है। तो देखो दोनों हाथ साइड से उठाओ और आगे झुक जाओ। तो ये कल दिल्ली से आ रही थी तो इसको इतना एडिक्शन है इंडिया टीवी का और आस्था का। आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, 5-10 व्यक्ति मिलकर के ऐसे आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाना, पाद हस्तासन करना। ये कल का योग पंचायत का चैलेंज है। फिर ऐसे वापस आ जाना, 10 सेकंड ऐसे रुकना, फिर वापस आ गए। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो ऐसे धीरे धीरे यूं आगे झुकना, पीछे भी जाना। तो वीडियो के लिए 10 सेकंड बस ऐसे रुक जाना। अरे 5 सेकंड में रुक जाएंगे तो पास करवा देंगे आपका वीडियो। ऐसे ये पाद हस्तासन कल का चैलेंज है मेरे भाई। चलो चलिए, ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए और कोशिश कीजिए कि किसी डिवाइडर से मत बनाइएगा। सड़क दोनों तरफ सड़क है, बीच में डिवाइडर है, ऐसी जगहों से बचने की जरूरत है। कहीं अच्छी जगह पर योग पंचायत लगाइएगा। 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ये शर्त है। और उसके बाद आपको इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा और स्वामी जी से इनाम पाने का भी मौका होगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।